हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEVAE 181 यूनिट 10 को डिस्कस करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड हजार्डियस वेस्ट, थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, फोर्थ डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, फिफ्थ वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि इस यूनिट में हम वेस्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम वेस्ट को कम कर सकते हैं ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट ना डाले। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, हजार्डियस वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ पे और हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, क्योंकि उसमें टॉक्सिक, फ्लैमेबल और रिएक्टिव चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स और हाउस होल्ड और लैबोरेटरी से निकलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉक्सिक्स वर्सेस हजार्डियस। ठीक है, तो देखो जैसे हजार्डियस आपको पता ही है, वो चीज़ें जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे एनिमल्स और हमारे प्लांट्स को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी फ्लैमेबल चीज़ें होती है, रिएक्टिव चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी बैटरी एसिड है, पेट्रोल है, ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट है। और टॉक्सिक एक तरह का ऐसा हजार्डियस मटेरियल होता है जो कि पॉइजन है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, अगर वो बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी पूरी बॉडी स्वेल हो जाएगी, हमें ब्रीथ करने में दिक्कत होगी। ठीक है, हमें क्या है, कंप्लीट हार्म करेगा वो, जैसे आपकी मरकरी है और आपकी पेस्टिसाइड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, देखो वेस्ट मैनेजमेंट आपका एक प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिसाइकिल करते हैं एंड डिस्पोज करते हैं वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, ताकि वो उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन हेल्थ और हमारे इन्वायरमेंट पे ना पड़े। ये एक बहुत ही इसेंशियल क्या है, मैटर है, ताकि जो भी हमारा वेस्ट है वो डिस्पोज हो जाए। ठीक है, और हमारा जो एरिया है वो क्लीन रहे, हमारे रिसोर्सेज कंजर्व रहे और हम सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, वेस्ट मिनिमाइजेशन आपका एक प्रोसेस है जो कि क्या है, रिड्यूस करता है अमाउंट को और जो भी टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको क्या है, कम करता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, वेस्ट मिनिमाइजेशन आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, जो भी सोर्सेज से हम वेस्ट लेते हैं, ठीक है, उसको क्या है, रिसाइकिल करते हैं। इसका मेन एम है कि भाई जो भी वेस्ट है उसको ट्रीट करना या फिर इसको डिस्पोज करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट को डैमेज होता है वो कम करना। लो कॉस्ट में हमारा क्या है, वेस्ट जो है वो ट्रीट हो जाता है या फिर डिस्पोजल हो जाता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना। नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब होता है जो भी यूज़फुल मटेरियल है, ठीक है, उसको क्या है, दोबारा से रीयूज़ करना। ठीक है, मतलब जो भी क्या है, जो भी रिकवरी, मतलब जो भी हमारे लिए यूज़फुल मैटर है हम उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, हम उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, फिर उसको रिसाइकिल करके हम दोबारा से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है, पॉल्यूशन कम होता है, जो भी रॉ मटेरियल वो हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, इससे हमारे जो भी रिसोर्सेज हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, सबसे फर्स्ट है आपका मैकेनिकल रिसाइकलिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे आपका प्लास्टिक और मटेरियल है, हम उसको दोबारा से रीप्रोसेसिंग करते हैं। केमिकल रिसाइकलिंग, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स वेस्ट है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसको रॉ केमिकल में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। थर्मल रिकवरी, ठीक है, जो भी वेस्ट है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो भी माइक्रोब्स होते हैं उससे हम क्या है, उसको वेस्ट को जो भी है उसको हम रिट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, देखो जो ये आपका एक प्रोसेस है जिसमें आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और थर्मल प्रोसेस के थ्रू आपकी जो भी टॉक्सिटी है, जो भी वॉल्यूम है आपके और जो भी
वेस्ट है उसको हम डिस्पोज करते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट है, स्पेशली आपके जो भी ह्यूमन हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है फिज़िकल ट्रीटमेंट। हम जो भी चीज़ है उसको सेपरेट करते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सॉलिड से क्या है लिक्विड तक, सॉलिड से हम जो है लिक्विड को रिमूव करते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, जो भी लिक्विड है उसकी वॉल्यूम को हम कम कर देते हैं। नेक्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट, जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको हम लेस डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपका न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन है, प्रेसिपिटेशन है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, फिर हैंडल करते हैं, फिर ट्रीट करते हैं और फिर डिस्पोज करते हैं जो भी सॉलिड मटेरियल है, जो भी हमारे घरों से, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज से, जो भी हमारे एग्रीकल्चर से, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वेस्ट हुआ है, ठीक है। इसका मेन एम है कि वेस्ट को मैनेज करना एक सेफ़ तरीके से, ठीक है, इफ़िशेंट बनाना उसको और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे फर्स्ट है वेस्ट जनरेशन, जो भी वेस्ट है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, फिर उसको सेपरेट करना कि ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है या हज़ार्डियस वेस्ट है, ठीक है। फिर उस वेस्ट को कलेक्ट करना घरों में से, पब्लिक प्लेसेस में से या फिर बिजनेसेस में से, फिर उसको जो भी वेस्ट है फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना डिस्पोजेबल साइट्स पे, ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करना, मतलब शॉर्ट करना ये कि भाई ये रिसाइकिल हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर उसको डिस्पोजल करना या फिर वो जिस भी प्रोसेस से वो डिस्पोज होता है उस प्रोसेस तक पहुंचाना। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, ठीक है, ये एक फाइनल स्टेप है हमारे वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का, जहाँ पे हम वेस्ट को क्या है सेफली या तो डिस्कार्ड कर देते हैं या स्टोर कर देते हैं, जिससे हमारी ह्यूमन हेल्थ पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, ना हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। ये क्या है कि प्रॉपर एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम क्या है एक वेस्ट को हम दोबारा से या तो रिसाइकिल करते हैं या फिर अगर हमें उसको जलाना है तो हम उसको जला देते हैं, ठीक है। ये स्पेशली हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी पॉल्यूशन ना हो, ठीक है, हमारा पानी ख़राब ना हो और हमारी सॉइल ख़राब ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंडफिल डिस्पोजेबल, ठीक है। ये क्या है, ये जो वेस्ट है ये स्पेशली बर्न कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे जो भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है या फिर जो भी नॉन रिसाइकेबल मटेरियल्स होते हैं हम उनको क्या है जला देते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक है आपका इंक्रीनेशन, ठीक है। इंक्रीनेशन एक मेथड है जिसमें हम हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को बर्न कर देते हैं, ठीक है, जिससे जो भी वेस्ट की वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। इसमें टेम्परेचर भी बताया है 850 डिग्री सेल्सियस से लेके 1110, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तक। इसके एडवांटेज है कि जो भी वेस्ट की वॉल्यूम है वो 90% ख़त्म हो जाती है। हम स्पेशली मेडिसिन, केमिकल्स, टॉक्सिक वेस्ट को ही बर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डंपिंग एट सी, ठीक है। डंपिंग एट सी का मतलब होता है कि भाई जो भी डिस्पोजेबल है, जो भी हमारी सीज़ में होता है, मतलब ओशियंस में होता है, उसको हम क्या है बोट के थ्रू, शिप्स के थ्रू और प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या है उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे ओशियंस में पाए जाते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये करना बैन है क्योंकि इससे हमारा जो मराइन इकोसिस्टम है उस पर बहुत ही बेकार इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरग्राउंड डिस्पोजेबल, ठीक है। ये एक मेथड है जो भी डिस्पोजेबल है, जो भी डिस्पोजेबल चीज़ें हैं हम उसको क्या है हमने एक ऐसी अंडरग्राउंड सरफेस बनाया गया है, मतलब एक कुछ साइट्स बनाई हैं जहाँ पे हम उसको जाके क्या है उसको डिस्पोज कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। ये स्पेशली उनके लिए होता है जिसमें ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है ये प्रोसेस, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू देखते रहते हैं कि भाई वेस्ट का क्या रहा क्या नहीं रहा, ठीक है। इसमें हम रेगुलेट भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और इसके लिए हमें परमिट भी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक है। आपको पता है इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो भी वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। जो म्यूनिसिपल है आपकी वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोर्सेज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका बताया गया है रेजिडेंशियल सोर्सेज, जो भी वेस्ट है आपके हाउस होल्ड से जनरेट हो रहे हैं, जैसे आपका पैकिंग मटेरियल है, प्लास्टिक बॉटल्स है, क्लोथ्स है, न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल सोर्सेज, जो भी वेस्ट आपके बिजनेस या कमर्शियल साइड से निकलते हैं, जैसे पेपर्स हैं, पैकेजिंग है, फूड वेस्ट है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल सोर्सेज, जो भी वेस्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलते हैं, जैसे आपके सॉल्वेंट है, मेटल शेविंग्स हैं, प्लास्टिक्स है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सोर्सेज, जो भी आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से निकलते हैं, जैसे आपका मैन्योर है, ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू है, पेस्टिसाइड्स वगैरह है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रीवेलेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल। ठीक है, कैसे हम डिस्पोजेबल को मैनेज करते हैं, हम ये सारे मेथड्स इसमें पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका लैंड फिलिंग। ठीक है, जो भी वेस्ट है उसको हम बर्न कर देते हैं, जो भी लैंड फिलिंग साइट्स हमने बनाई गई हैं वहाँ पे। ठीक है, ये मोस्टली आपका जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसके लिए होता है। ये बहुत ही सिंपल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेस है आपका। नेक्स्ट आपने अभी जो पढ़ा था इंक्रीनेशन, कि हम वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे जला देते हैं ताकि जो भी उसकी वॉल्यूम है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, जैसे आपका फूड वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है आपका रिसाइकलिंग। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको प्रोसेस करके न्यू प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे आपके पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है। ठीक है, इससे हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो कंजर्व होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑफ इनप्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल। ठीक है, तो जो भी भाई हम ऐसे कूड़े को इधर उधर फेंक देते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी हेल्थ पे। तो सबसे फर्स्ट है सॉइल कंटामिनेशन, जो भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो हमारी सॉइल में जाते हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, जो भी वेस्ट है हम ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं पानी में, उससे हमारा जो भी इकोसिस्टम है, सबसे पहले तो हमारा ग्राउंड वाटर ख़राब होता है। ठीक है, जो भी वहाँ पे ओशियंस में फेंके वो ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से हमारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, जब भी हम किसी भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ को जला देते हैं तो उसकी वजह से जो भी उसमें हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है उसकी वजह से क्या है हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। नेक्स्ट है हार्म टू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक को इधर उधर ऐसे ही फेंक रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको तो नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं। ठीक है, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसीजेस फैलती हैं ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी फेंकने से। ठीक है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू वगैरह हो जाता है। टॉक्सिक एक्सपोजर, ठीक है, जब भी हम किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कैंसर है, आपको कैंसर हो जाता है। ठीक है, कोई भी हार्मफुल जो भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज़। ठीक है, अगर कोई भी आप हार्मफुल या शार्प सब्सटेंस आप ऐसे ही फेंक दोगे नियर बाई, तो उससे क्या है एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, आग लगने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, हाई क्लीन अप कॉस्ट, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है, जिससे क्या है कि एरिया क्लीन रहे और मैनेज रहे। ठीक है, रिड्यूस इन टूरिज़्म एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। देखो, अगर आप ऐसे ही किसी भी वेस्ट को फेंक दोगे तो जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो देखेंगे कि भाई कितनी ज़्यादा गंदगी है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की वहाँ पे वैल्यू कम हो जाती है। लॉस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इम्प्रॉपर जो भी डिस्पोजेबल है अगर वो रिसाइकलर नहीं हो रहा है तो उससे हमारी इकोनॉमिक इफ़िशेंसी भी कम होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका सोशल एंड एस्थेटिक इम्पैक्ट। ठीक है भाई, अगर किसी भी कूड़े को हम इधर उधर फेंक देंगे, ठीक है, उसमें से बुरी स्मेल आती है, उसमें डिसीजेस पैदा हो जाती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।